तो स्वागत है आपका हमारे शो पे मुस्कान। बुलाने के लिए। इट्स अ ग्रेट प्लेजर यहाँ पे आना। मैं आप लोगों के इतने पॉडकास्ट देखती हूँ और हॉरर वाले तो स्पेशली इतने ज़्यादा इतने बढ़िया पॉडकास्ट बनाते हो आप लोग। थैंक यू सो मच। और आज आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हो, उसके लिए हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो शुरू करते हैं। जो आप बताने वाले हो किस्सा या स्टोरी, वो कैसे आपको पता चली, थोड़ा वो बता। ठीक है, तो जैसे अब ये तो पता ही है कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो ना जहाँ पे लीगल एक्टिविटीज भी होती है और इलीगल एक्टिविटीज भी होती है, बट ज़्यादा वो इसलिए बदनाम है क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है जो आप इंटरनेट पे नहीं कर सकते। एंड मोस्टली अगर आप देखोगे ना, जो इंटरनेट हम जिसे जानते हैं वो सिर्फ 20-30% है। जो रियल इंटरनेट है वो 70% डार्क वेब पे है। और वहाँ पे जाना भी मुश्किल है, मतलब वहाँ पे जाने के लिए भी आपको अलग वेब ब्राउजर से जाना पड़ता है और बहुत और चीज़ें होती है जो आपको करनी पड़ती है, जो आई विल एडवाइज मत करना, बिकॉज वहाँ पे आप फंस भी सकते हो। एंड डार्क वेब पे सिर्फ ये नहीं कि इलीगल एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे बहुत चीज़ है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ पे सिर्फ ऐसी चीज़ें मिलती है, वेपन्स वगैरह, या ड्रग्स वगैरह की डीलिंग भी उधर होती है, कुछ लोग डीलिंग ऐसी ड्रग्स वगैरह की होती है, या अगर आपको किसी को मरवाना हो तो वैसी चीजें होती है, बट ऐसा नहीं होता। वहां पे बहुत ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पे लोगों को सताया जाता है, बहुत बुरी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और कुछ तो ऐसी भी जगह है, वहां पे रूम्स है, कुछ जगह है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है लाइव। अच्छा। मतलब वो लोग करेंगे, चाहे वो काला जादू हो या चाहे वो किसी को पोजेस करना हो या किसी से पोजेशन हटाना हो, वो सब लाइव वो लोग करते हैं। तो इसके बारे में वैसे आपको पता कैसे चला? यू डिड योर ओन रिसर्च? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो बिकॉज मैं स्टोरी टेलर हूँ तो मैं बहुत चीजें देखती रहती हूँ। अब मतलब लकीली कह लो, कैसे भी कह लो, मैं हॉरर कंटेंट में आ गई, जबकि मैं बहुत डरती हूँ लाइक बचपन से। बट फिर भी मैं हॉरर कंटेंट में आ गई, सो मुझे ये सब देखने में फिर और शौक आने लगा। और फिर बताने के लिए आपके पास रियल कंटेंट होना जरूरी होता है। तो ये सब रिसर्च करके मेरे को पता चला, और बहुत सारे ऐसे फोरम्स होते हैं जहाँ पे लोग डार्क वेब की रियल इंसिडेंट और लाइव वीडियोस को डिस्क्राइब करते हैं। अब आप वो वीडियोस देख तो सकते नहीं हो क्योंकि वो इंटरनेट पे आ ही नहीं पाएगी, तो इसलिए अब लोग क्या करते हैं, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन फोरम्स पे लिख लिख के, कमेंट्स पे लिख के, स्टोरीज में लिख के बताते हैं। तो वहां से मुझे कुछ 3-4 ऐसी स्टोरीज पता चली है जो डार्क वेब और पैरानॉर्मल वर्ल्ड को कंबाइन करती है। ये हम पहली बार डिस्कस करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में। आज तक हमने ऐसा कभी सुना भी नहीं कि डार्क वेब पे किसी ने घोस्ट एनकाउंटर हो गया कुछ। घोस्ट एनकाउंटर तो छोड़ो, ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो आपने बस कहानियों में सुना होगा, वहां पे उसके प्रूफ है। बस अब वहां जा तो मतलब जाना मत, बट if आप जाके देखते हो तो वहां पे आपको हर चीज का प्रूफ भी मिलता तो है। जैसे डार्क वेब की कुछ वीडियोस आती हैं इंटरनेट पे, कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ शॉर्ट क्लिप्स आ गए कि वो ऐसी लीक्ड वीडियोस होती हैं। तो इस वाले इंसिडेंट की हमारे पास कुछ शॉर्ट क्लिपिंग्स हैं या फिर नहीं है? अभी तो हमारे पास नहीं है, बिकॉज ये इतनी ज्यादा अजीब है, लाइक आप इंटरनेट पे कर ही नहीं सकते उससे एक्सेस, आपको डार्क वेब पे ही जाना पड़ेगा। चलो बट शुरू करते हैं। हाँ, क्या बट कुछ कह रहे थे आप? बोलने वाले बोलो। बट वही कि फॉरम्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो। लाइक अगर आप राइट कीवर्ड्स के साथ सर्च करोगे ना तो आपको फॉरम्स पे मिल जाएगा। तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये स्टोरी ना एक लड़के से स्टार्ट होती है, लड़के का नाम है मनीष। अब अगर आप दिल्ली में ही देखोगे, दिल्ली में ना 2 जगह में डिवाइडेड है, नॉर्थ साउथ। साउथ थोड़ा एलीट आप मान सकते हो, वहाँ पे ऐसे ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे ऐसी चीजें होती है जो यहाँ की साइड पे दिल्ली में नहीं होती होगी। जैसे आपको बुलिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आप देखोगे नॉर्मल स्कूल्स में बुलिंग इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, पर जितना आपका स्कूल का प्रोफाइल बढ़ता जाता है, जितना हाई फाई स्कूल होता जाता है, वहाँ पे बुलिंग और बढ़ती जाती है। तो मनीष काफी हाई फाई स्कूल में पढ़ता था और वो काफी लाइक रिच किड था, बट वो काफी हम्बल था, बिकॉज वो एक नर्ड था। वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा था, उसे कोडिंग का शौक था, उसको इंटरनेट सर्फ करने में मजा आता था, वो ये सब। तो ये फोरम किसी इंडियन ने ही लिखा हुआ है? हाँ। तो किसी इंडियन एग्जांपल से समझा दो। नहीं नहीं, इंडियन इंडियन। तो ये मनीष की स्टोरी है ना, तो लाइक इंडियन। तो सो मनीष एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है, सब कुछ सही है, बट बचपन से ही ना उसको 3 लोग बहुत ज्यादा बुली करते हैं। बुली इन द सेंस, पहले तो जैसे छेड़ना, नाम बुलाना, गाली गलौज करना, पर जैसे जैसे मनीष बड़ा होता गया, वैसे वैसे ये सब फिजिकल हो गया। जैसे उसे मारना, पीटना और कुछ ऐसी चीजें, जैसे लोगों को स्ट्रिप नेकेड करवा देते हैं ना, वैसा बुलिंग। और वो भी स्कूल में। अभी मनीष 11th में है जबकि ये स्टोरी है, तब सोचो 11th क्लास के बच्चे को आप पूरा कपड़े उतरवा के बुली कर रहे हो, कितना ट्रॉमा की बात है। बहुत एक्सट्रीम हो गया। और आपको ये नॉर्मल स्कूल्स वगैरह में नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत छेड़ना तो हर जगह होता है, बट जितना जितना आप उस सोसाइटी की तरफ जाओगे थोड़ा आपको मिलेगी ये सब, थोड़ा कॉमन में। तो मनीष के साथ ये सब बहुत होता था। अब मनीष ऑलरेडी इतना कंप्यूटर में, इतना टेक में था,
वो डार्क वेब को हमेशा से ही सर्व करता था, उसको मजा आता था कि ये जानने में कि ऐसा क्या है जो उसे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि डार्क वेब में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी है जो हमें इंटरनेट पे नहीं मिलती, बट वो आपका इंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटेंट अच्छा है कि बुरा है। तो मनीष को ऐसा बहुत पसंद था। एक दिन उसके सामने एक वेबसाइट आती है और वेबसाइट का नाम ही ब्लैक मैजिक है। और वो वेबसाइट कैसे स्टार्ट होती है, एक वूडू डॉल, जैसे आपको पता होगी, वूडू डॉल आती है, चलते 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 वूडू डॉल बीच में रुकती है, ब्लैक स्क्रीन होती है पूरी, और वूडू डॉल का साइज बड़ा हो जाता है एकदम से, पूरी स्क्रीन वूडू डॉल से भर जाती है, ठीक है। एंड देन उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, नेम, और फिर यहाँ पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे एक ऑप्शंस लिखे होंगे कि क्या काला जादू करवाना चाहते हो। तो बेसिकली उस वेबसाइट का क्या काम है कि आप किसी पे भी काला जादू करवा सकते हो थ्रू डार्क वेब की ये वेबसाइट है। ओह हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको कि आप कुछ पैसे भरोगे, और वो भी मतलब आप रुपीज में नहीं कर सकते, क्रिप्टो में या आपको डॉलर्स में भरना पड़ता है। एंड आपको कुछ पैसे देके आप किसी पे भी काला जादू करवा सकते हो, बट आपको उसकी फोटो देनी पड़ेगी, नाम देना पड़ेगा, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब मनीष को ये सब पे ना यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब अब तक हमने सुना था काला जादू इज लाइक पंडित के थ्रू, तंत्र विद्या के थ्रू, बाबा के थ्रू, ऐसी जगह पे जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती है वहां जाके हो सकता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कंप्यूटर से काला जादू कर सकते हो, कभी जिंदगी सुना भी नहीं हमने कभी। सुना भी नहीं और मानोगे भी नहीं। बट ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी है वेबसाइट, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो उसने ये वेबसाइट देखी, उसने कहा सोचो चलो करते हैं। अब वो इन 3 लोगों से इतना ज्यादा परेशान था कि इसने सोचा इन तीनों पे करते हैं। उसने क्या करा, उन तीनों की फोटोज ली स्कूल वगैरह से, इंस्टा पे आजकल सब कुछ बहुत इजी एक्सेस है, इंस्टा से तीनों की फोटोज ली, नाम लिए, इंफॉर्मेशन ली, उस वेबसाइट पे डाल दिया। अब ये तीनों लोगों पे ना अलग अलग एक चीज थी, जैसे अभी हम यहाँ पे 4 लोग बैठे, हो सकता है आप किसी और चीज में अच्छे हो, आप किसी और चीज में अच्छे हो, मैं स्टोरी टेलिंग में अच्छी हूँ, कोई किसी और चीज में अच्छा हो। तो उन तीनों के साथ क्या था, एक नाम था रवि, एक लड़का था रवि, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा एथलेटिक था, तो वो अपने स्कूल में हर चीज में पार्टिसिपेट करता था। उसकी हाइट भी 6'2" थी, दिखने में भी बहुत लंबा चौड़ा आदमी जैसे एक परफेक्ट बिल्ड होता ना वैसा था, ठीक है। दूसरा था सक्षम, सक्षम पढ़ाई में बहुत तेज था, लाइक ये भी मनीष भी पढ़ाई में तेज था, तो मनीष का डायरेक्ट कंपटीशन सक्षम था, ठीक है। और तीसरा था शुभम, शुभम सबसे रिच था, लाइक अगर सब रिच भी हो जैसे सब अगर रिच भी हो तो एक बंदा होगा ना जो सबसे ज्यादा रिच आदमी होगा, शुभम उनमें से सबसे ज्यादा रिच था। तो इससे क्या करा कि वहां पे जो वेबसाइट है उसमें ऑप्शंस दिए गए थे कि आप किस तरीके का काला जादू करवाना चाहते हो, या तो आप फाइनेंशियल लॉस करवा दो, या तो आप फिजिकली हार्म करवा दो, या तो मरवा दो, या तो मे बी कुछ और हार्म करवा दो, रिलेशनशिप्स खराब करवा दो, कुछ तोड़वा दो, बहुत ऑप्शंस थे। तो इसने इन तीनों की खूबियों पे वो करवाया, जैसे रवि की फिजिकल स्ट्रेंथ पे करवा दिया, सक्षम की पढ़ाई पे करवा दिया, और शुभम की फाइनेंसेस पे करवा दिया, और वहां पे इसने कुछ डॉलर्स वॉलर्स में पैसे दिए, एंड काला जादू करके सारे ऑप्शंस करके ये हो गया। 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, सो इसको लगा कि क्या था, फालतू में टाइम वेस्ट हुआ, पैसे भी बर्बाद हुए, कुछ नहीं हुआ। तो उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि रिचुअल कैसा था जो उसने किया था परफॉर्म। हाँ, अभी वो आएगा पता चलेगा ना। तो अब तक उसको क्या लगा कि टाइम वेस्ट हुआ मेरा, कुछ भी नहीं है ये तो। 2-3 दिन बाद ना ये तीनों लोग छुट्टी छुट्टी लेने लग गए। अब क्योंकि स्कूल में जो लोग इतना दादागिरी वगैरह करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, वो लोग इतनी छुट्टियां नहीं लेते, बिकॉज उनका तो मेन मजे आ रहे हो मजे ही उधर ही आ रहे हैं स्कूल में। तो ये लोग छुट्टियां बहुत लेने लग गए, सबके सब की छुट्टियां ज्यादा होने लगी, किसी को किसी की खबर नहीं, कोई किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। 3 दिन बाद तीनों की खबर आती है एक साथ। जो रवि होता है उसको एक ऐसी बीमारी हो चुकी होती है जिसका इलाज ही नहीं है, मतलब जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर बीमारी होती है वो हो चुकी होती है। आप सोचो कि एक 6'2" का आदमी, उसको 3 दिन के अंदर एक ऐसी बीमारी हुई कि उसका वेट फॉर एग्जाम्पल 90 kg था, गिर गिर के 3-4 दिन में 70 हो गया, 65 हो गया, इतना कमजोर हो गया वो, लाइक सिर्फ 3 डेज में। अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी भी होती है तो कुछ धीरे धीरे वो होती है, बट रवि के साथ क्या हुआ, एकदम से उसे इंस्टेंटली वो फर्क दिखा। और कुछ स्कूल के बच्चों से देखने भी गए हॉस्पिटल में जो उसके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, और सबने आके ये डिस्क्राइब करा कि उसके मतलब फेस अंदर चला जाता है तो हड्डियां दिखने लग जाती है ना, वैसा हो रहा है पूरा, एकदम मतलब पूरा शरीर ढलक गया है, बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। रवि के साथ तो ये हो गया। फिर सेकंड था सक्षम, जो पढ़ाई में बहुत तेज था। 2 दिन के बाद सक्षम जब घर जा रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई में तेज था तो उसका था कि वो पढ़ाई से थोड़ा वो हो जाए, तो वो कोमा में ही चला जाता है। तीसरा था शुभम,
3 दिन के बाद जब 2-3 दिन ये सब हो रहा था, तब शुभम के साथ क्या होता है, उसके डैड के ऊपर रेड पड़ जाती है, डैड के घर पे रेड पड़ जाती है। सो उसके जो डैड का काम होता है वो थोड़ा इलीगल सॉर्ट ऑफ काम होता है, और काला पैसा जो होता है ना, ब्लैक मनी, वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो सब रेड पड़ जाती है, उनके सारे बिजनेसेस ठप हो जाते हैं, घर पे गवर्नमेंट आके सील लगा जाती है, सारे एसेट्स हो जाते हैं। तो वो अब पैसे नहीं है, स्कूल की फीस कैसे भरेगा, तो उसका नाम ही कटवा देते हैं स्कूल से। तो ये तीनों के साथ बुरा हो गया। अब ये 3-4 दिन में हो रहा है, इसको धीरे धीरे अलग अलग सोर्सेस से पता चला है। अगर आप भी किसी स्कूल में पढ़ते हो, कोई बीमार भी पड़ जाता है तो बच्चों को पता लग ही जाता है, बिकॉज कोई दोस्त आके बता देगा, टीचर्स बता देंगे। एंड जब इतना हाई नेटवर्क होता है, और आज के टाइम पे तो आपके पास इंस्टा है, व्हाट्सएप है, तो न्यूज फैलना इतना मुश्किल नहीं है। तो इन तीनों की सारी बातें इसको पता चलती है। अब धीरे धीरे इसको लगता है कि कनेक्टेड है, क्योंकि ऐसा कैसे कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे था और उसका ऐसा बीमारी हो गई, उसकी दिमाग पे था, वो कॉमा में चला गया। ये बहुत खुश हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई पावर दे दूं कि आप जिसका चाहो बुरा कर सकते हो, तो आपको भी एक वो हाई माइटी वाली फीलिंग आएगी ना कि यार मुझे तो अब कौन ही पंगा लेगा। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि अब तो मुझे कोई भी तंग नहीं कर सकता, अब तो मैं जिस पे चाहूंगा उस पे काला जादू करवा दूंगा, जो मेरे लिए बुरा सोचेगा उसको खत्म करवा दूंगा। धीरे धीरे मनीष अपनी फैमिली, रिलेटिव सब पे करवाने लग जाता है। अब ऐसा होता है ना, पावर का नशा चढ़ने लग जाता है, लत सी लग गई उसको। अब वो ना पहले ही, अब देखो कोई शांत बच्चा होता है तो सब उसे दबाते हैं, फैमिली भी होता है ज्यादा सुनती नहीं है, रिलेटिव्स वैसे ही छेड़ देते हैं, दोस्त इतने होते नहीं है, तो ऐसे लोग काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। या तो बहुत अच्छे बन के निकल जाएंगे, या तो थोड़ा थोड़ा गलत रास्ते पे भटकना इजी रहता है। तो थोड़ा गलत रास्ते पे भटक गया, सब पे काला जादू वगैरह करवाने लगा। 2-3 हफ्ते इसने अपनी इस पावर को बहुत अब्यूज करा, बहुत लोगों पे कुछ कुछ चीजें करवाई। 2-3 हफ्ते के बाद इसे नाइटमेयर्स आने स्टार्ट हुए। नाइटमेयर्स कैसे, ये सो रहा है, एक जगह है जिस जगह को ये हेल की तरह डिस्क्राइब करता है। उस जगह में इसको बहुत सारे, मतलब अगर आपको पता होगा कि हम सपनों में फेसेस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, पर इसको सबके फेसेस दिख रहे हैं, और आधे ज्यादा लोगों को ये जानता भी नहीं है, देखा भी नहीं है कभी। इसको बहुत सारे लोगों के झुंड में फेसेस दिख रहे हैं, और एक आदमी दिख रहा है जो बहुत लंबा है, उसने काले कलर के कपड़े पहन रखे हैं, उसका सब कुछ ढका हुआ है, फेस वगैरह सब कुछ ढका हुआ है, और उसके हाथ में कुछ है, और वो सारे लोग उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है, कि मुझे, हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, ये वो। और ऐसे इसको सपना आ रहा है। अब थोड़ी देर तक सपने में यही चलता रहता है, जिसको ये हेल डिस्क्राइब करता है। और अचानक से वो आदमी जिसने काले कपड़े पहने, वो मुड़ता है इसकी तरफ, और वो जब मुड़ता है तो वो जो वेल उन्होंने, मतलब वेल टाइप जो काले कपड़े में पहन रखा होता है, वो यहाँ तक होता है, वो देख नहीं पाता कुछ भी, फेस वगैरह नहीं देख पाता। और उस आदमी का, या जो भी वो फिगर होता है, एंटिटी होता है, हाइट बढ़ता है, और एक हंसी की आवाज आती है, और सपना टूट जाता है। यहीं तक उसका सपना होता है। 1 वीक तक उसको लगातार ये सपने आने लग जाते हैं, सपने आ रहे हैं। अब ये बहुत परेशान हो रहा है, इसको पता है कि कुछ तो रिलेटेड है। बिकॉज अगर आप इस चीज में नहीं मानते, फिर तो आप नहीं मानते, तो आपके साथ कुछ भी होता रहे, आप उससे कुछ कोइंसिडेंस मान लोगे, कुछ भी मान लोगे। पर अगर आप मानते हो, फिर आपके साथ थोड़ा भी कुछ होगा ना, तो आप अंधविश्वास में चले जाओगे। तो इसको जब ये सपने आते हैं, इसको लगता है कि कनेक्टेड है, कुछ तो बात है। ये ना इतना ध्यान नहीं देता और अपना कंटिन्यू करता रहता है। इसको लगता है कि अगर कुछ होगा भी तो मेरे पे तो पावर है, मैं तो बच जाऊंगा, तो ये अपना चलता है। 1 हफ्ते लगातार सपने आने के बाद भी जब ये नहीं मानता, तब इसके साथ रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग जाती है। जैसे पहले तो इसको चीजें सुनाई देने लगती है। मान लो कि मनीष यहाँ बैठा है हमारे साथ, और वो हमसे बात कर रहा है, पर उसे हमारी आवाज से तेज और आवाजें आने लग जाएगी, लोगों के चीखने की, रोने की, चिल्लाने की, गिड़गिड़ाने की। तो अकॉर्डिंग टू मनीष, जो भी उसे आवाज आ रही थी, दिख रहा था, वो सब था जो असली नर्क में होता है। नर्क में क्या होता है, लोगों को पनिशमेंट मिलती है। जब आपको पनिशमेंट मिलेगी, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे। तो उसको वो सब आवाजें आ रही है, वो सब उसको फील हो रहा है, उन लोगों की आवाजें, दर्द, सब कुछ। वो इस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसको लगता है कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, तो मैं नहीं करता भी इस बारे में कुछ। आवाजें आती है, वो ध्यान नहीं देता। अब इसको चीजें दिखने लग जाती है, और चीजें भी कैसी कि ये बैठा हुआ है, फ्रंट में कुछ नहीं दिख रहा, आंखों के कोने में जैसे हमें थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है ना, आंखों के कोने में उसे वही आदमी दिख रहा है जो उसके सपने में आता था। ओह शिट। तो सपने में एक ब्लैक कलर की एंटिटी आती थी फुल ब्लैक कपड़ों में, उसे वही दिख रही है, और उसे वो हर बार पास आते हुए दिख रही है। कि अगर अभी आप सीधे देख रहे हो तो आपको पता है कि साइड में एक कैमरा है, पर आपको पता है दूर है। अब वो धीरे धीरे मैं आपके पास करती रहूंगी, तो आपको फील होगा ना, वो साइज बड़ा होता रहेगा।
इसको वो पास आते हुए दिख रहा है आदमी, अपने पास आते जा रहा है, पास आते जा रहा है। अब ये ना पूरी तरीके से हेलुसिनेशंस में जा चुका है, जिसे आप हेलुसिनेशन भी कह सकते हो या पैरानॉर्मल भी कह सकते हो, कि इसको अब एंटिटीज दिखाई दे रही है, लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है। अब ये पूरी तरीके से इन चीज में घिर चुका है कि अब इसका कोई एस्केप नहीं है। तो अब ये सोचता है कि मैं फिर से डार्क वेब पे जाता हूँ, और हो सकता है कि अगर ये वेबसाइट हो तो कोई और वेबसाइट भी होगी उतारने के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। ये डार्क वेब पे जाता है। सबसे पहले तो ये उस वेबसाइट पे जाता है जिससे इसने काला जादू करवाया था। अब क्या होता है, वही आपको इंटरफेस याद है ना, कि एक ब्लैक स्क्रीन होती है, वुडू डॉल आती है, वुडू डॉल बड़ी होती है, और फिर आपका नेम वगैरह ये सब आता है। ये खोलता है, सब कुछ सेम जा रहा है, वुडू डॉल बड़ी हो रही है। जैसे ही वुडू डॉल हटती है, इसकी फोटो सामने होती है, मनीष की। क्योंकि आपको अगर याद हो तो काला जादू करवाने के लिए आपको फोटो लगानी पड़ती है। अब मनीष की ही फोटो वहां पे है। और अब जैसे काला जादू करवाने के लिए वहां पे ऑप्शंस थे ना, कुछ भी करवा सकते हो, तो इसने तीनों ऑप्शंस चुने थे। तो जो मनीष का ऑप्शन था वो ये था कि मनीष एक सिनिस्टर है, एक ऐसा आदमी है जो लोगों की मतलब लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, और अब इसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी खुद की सोल देके। अब वहां पे लिखा भी हुआ है कि इसकी सोल दी जाएगी। अब जब पहले उसने वो वेबसाइट यूज करी थी तब तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, बट अगेन उसने तो पैसे वैसे भर दिए, सब कुछ था, तो सोचते ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो वो ना वेबसाइट पूरा सर्च करने लग जाता है। वहां पे ना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन का बटन होता है, जैसे हर अगर कोई प्रोडक्ट यूज करते हो नीचे छोटा डिस्क्लेमर होता है ना, वहां पे उस वेबसाइट पे एक छोटा सा बटन होता है, और बहुत छोटा छोटा उस बटन को क्लिक करने के बाद लिखा होता है कि अगर तुमने ये वेबसाइट यूज करी तो तुम्हारी बहुत क्रूल हत्या होगी। मतलब तुम्हारी ऐसी हत्या होगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसने तो इतना करवा दिया कि उसकी तो into 100 हो गई ना। जो भी एक बार करवाएगा उसके साथ जो होगा, उसके साथ जो होगा वो तो उससे 1000 गुना बुरा होगा, क्योंकि उसने तो इतने लोगों पे करवा दिया। तो ये देखते हुए डर जाता है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। अब डार्क वेब पे ना ऐसे बहुत सारे फोरम्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों से बात भी कर सकते हो। मतलब आप उनकी आइडेंटिटी पता नहीं लगा सकते, बस आप बात कर सकते हो यूजर। चैट रूम टाइप्स। हाँ, चैट रूम टाइप्स। तो ये एक लड़की ढूंढता है बहुत ज्यादा इस वेबसाइट से परेशान होके, उसका नाम ही वहां पे होता है द ब्लैक विच। ठीक है, उस लड़की को ये ढूंढता है, और वो लड़की ना एक्टिव नहीं होती, बस चैट रूम्स में किसी बहुत पुराने चैट रूम में जाके जहाँ पे इस वेबसाइट की बात होती है, ये चैट्स पढ़ रहा होता है। तो चैट पढ़ते पढ़ते 6 महीने पुराना चला जाता है। 6 महीने पुराना जब ये जाता है तो इसे एक लड़की का एक मैसेज और एक वीडियो दिखती है। उस मैसेज में होता है कि मैंने ये वेबसाइट यूज करी थी, और वो वेबसाइट मैंने तो अपने दुश्मनों के लिए यूज करी थी। मेरे पे कोई बहुत ज्यादा कुछ फिजिकली बुरा कर रहा था, मेरे को अब्यूज कर रहा था, लाइक गलत चीजें कर रहा था मेरे साथ, और मुझे लगा कि मैं उससे बदला लूंगी। अब मैं पुलिस के पास गई, किसी ने कुछ नहीं करा, तो मैंने सोचा मैं ये करूंगी। मैंने करा, वो आदमी तो मर गया, पर उसके कुछ हफ्ते बाद मेरे साथ ये होने लगा, और जो जो वो सिम्टम्स बताती है वो सब अब मनीष के साथ हो रहे होता है। आवाजें सुनना, हेल के एकदम सपने आना, वो एंटिटी को अपने साथ खड़ा देखना। तो वो लड़की लिखती है कि मैं तो इस चीज से बहुत परेशान हो गई हूँ, और मैं इतना डर चुकी हूँ कि मैं हर चीज रिकॉर्ड कर रही हूँ। और वो एक रूम पे, एक वेबसाइट पे जाके अपने हर दिन की रिकॉर्डिंग दे रही थी। मनीष उस वेबसाइट पे जाके वो रिकॉर्डिंग्स चेक करता है। उसकी रिकॉर्डिंग्स इतनी ज्यादा वियर्ड होती है, जैसे वो लड़की बैठ के कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही है, पीछे चेयर पे अपने आप चीजें हिल रही है, चेयर हिल रही है, वहां पे एक ऐसी पर्दा रखा हुआ है, तो पर्दा अपने आप खुल रहा है, बंद हो रहा है, और वो लड़की डर के पीछे देख रही है, कुछ नहीं है। पर वो लड़की उस किसी से ऐसे कर रही है जैसे किसी से बात कर रही हो, कि यार आप वहां पे हो, ऐसा करके डर के कि मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ गलत नहीं करा, वो तो अब्यूजर था ना। मतलब आप किसी ऐसे इंसान को सजा दोगे जो बहुत गलत हो, फिर तो ठीक है ना। तो वो लड़की रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और ऐसे करते करते क्या होता है, अचानक ही वो लड़की अपना गला दबाने लगती है, और उसकी जान चली जाती है कैमरा पे ही। कैमरा पे ही। मतलब ये लास्ट वीडियो होती है, ऐसे 10-15 वीडियोस होती है, सारी वीडियोस में अलग अलग चीज होती है, जैसे किसी में कुछ चेयर हिल गई, किसी में कुछ हो गया। लास्ट वीडियो में होता है कि वो लड़की खुद का गला दबा के मर जाती है, और ये 6 महीने पुराना होता है। अब मनीष डर जाता है। मनीष को लगता है कि उसने तो एक ऐसे इंसान के ऊपर करवाया था जो डिजर्व करता था अकॉर्डिंग टू लाइक मॉरल्स, पर मैंने तो बच्चों पे करवाया, मैंने तो ऐसे लोगों पे करवाया है जो इतने भी कोई बुरे नहीं थे। तो मनीष क्या करता है, अपनी सारी स्टोरी लिख के डार्क वेब पे ही एक जगह पे वो सारी स्टोरी लिखता है, और एंड में लिखता है कि मैं भी अपनी जान ले रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस देखने का तो मैं साहस नहीं रखता। अगर वो जेन्युइनली जो भी एंटिटी है मुझे ले गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपनी जान ले रहा हूँ। और ये लास्ट होता है उसका मैसेज। उसके बाद मनीष के साथ क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता, और जब उसकी बॉडी मिलती है, मतलब ये बाद में पता चलता है जब रिसर्च करते हैं,
कि जब उसकी बॉडी मिलती है वो भी बहुत वियर्ड होती है। जैसे उसकी आंखें, हमारी आंखें जब हम मर भी जाते हैं तो लाइक थोड़ा सा तो वियर्ड होती है, लाइक बंद नहीं होगी। अगर आप आंखें खोल के मर गए, आपकी आंखें खुली रहेगी, पर मनीष की आंख में जो वाइट जगह भी है वहां पे भी ब्लैक 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 है। और ऐसे जैसे थंडर हो रहा हो ना, जैसे हेल के अंदर अगर आप जाओगे तो कहते हैं ना आग और थंडर ये सब रहता है, तो वैसी चीजें उसकी आंखों में दिख रही थी। उसकी पूरी आंखें ब्लैक। हम्म। तो काफी फ्रेश थी, ऐसा कुछ हमने सुना नहीं है। भाई यार डार्क वेब पे भी लोग ये सब करा रहे हैं यार, ये कैसे पॉसिबल है यार, ब्लैक मैजिक करा रहे हैं लोग। और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हो रहा है, नीचे मेंशन्ड है, लिखा हुआ है, बंदे ने देखा नहीं वो चीज़ पहले। सही में। पर यार वो भी वो ही ढूंढ लेता उतारने वाली, क्या पता मिल जाती बेचारे को उतारने वाली वेबसाइट। हो सकता है होती भी होगी, शायद उतारने की भी होती होगी, बट और इतने तगड़े लेवल का भी ब्लैक मैजिक करने वाले बैठे हैं डार्क वेब पे, बताओ। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, वो कहाँ की है और वो उसके बारे में बताओ थोड़ा। ये सारी स्टोरीज ना जो भी मैं सुनाऊंगी वो सब डार्क वेब से रिलेटेड ही है। अब तो मैंने आपको एक ऐसे पार्ट के बारे में बताया जहाँ आप पैसे देके कुछ भी करवा सकते हो, बट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे लोग कुछ भी करते हैं पैसे के लिए, राइट? क्योंकि डार्क वेब को जो एक्सेस करते हैं वो ज्यादातर रिच लोग नहीं होते, कुछ वैसे लोग भी होते हैं जो पैसे के लिए करते हैं। अब वहाँ पे ना जैसे आपको लाइव रूम्स, चैट रूम्स, ये सब तो पता ही है, और आपको रेड रूम के बारे में तो सबको ही पता होगा। तो पर इसके अलावा बहुत चीज़ें होती है, जैसे कोई भी आदमी आपको, या मे बी जो भी डार्क वेब पे कर रहा है, सबकी आइडेंटिटीज मतलब हिडन ही होती है मोस्टली, तो किसी को भी पैसे देके उनसे चैट वगैरह करके कोई भी काम करवा सकता है। काम एज एन आप स्मगलिंग करवा सकते हो, आप कुछ वेपन्स को इधर उधर करवा सकते हो, किसी से वसूली करवा सकते हो, किसी को धमकी दिलवा सकते हो, किसी को मरवा सकते हो, कुछ भी आप करवा सकते हो चैट के थ्रू। बस आपको आना चाहिए कि कैसे एक राइट पर्सन को ढूंढना है या डार्क वेब को एक्सेस कैसे करना है। तो कुछ लोग जो पैसे, इजी मनी चाहते हैं, वो डार्क वेब पे जाते हैं और ये सब चीज़ें कर लेते हैं। ये तो हो गया एक इलीगल चीज़ जो एनीवेज आपको नहीं करनी चाहिए। और कुछ होती है जो थोड़ी हद से बाहर चीज़ें होती है कि वो आपसे अजीबोगरीब चीज़ करवाएंगे। जैसे आपने बहुत मूवीज में भी देखा होगा कि जितना इंसान अमीर 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 होता जाता है उतना उसके शौक थोड़े ट्विस्टेड होते जाते हैं। तो उसके अंदर वो आपसे ऐसा कुछ भी करवा सकते हैं कि आप लाइव आओ और अपने आप को मारो, पीटो, खून निकालो, चाकू से मारो, कुछ भी कर सकते हैं ना। पर अब मैं आपको इसका थोड़ा पैरानॉर्मल वर्जन बताती हूँ, ठीक है? तो एक लड़का होता है और वो पैसों के लिए ऐसे ही डार्क वेब पे छोटे मोटे ये सब चीजें करते ही रहता है। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसके साथ वो शादी करना चाहता है। ये वाला केस भी इंडियन बंदे का ही है? हाँ, ये इंडियन स्टोरीज है और डार्क वेब की है। तो उससे वो शादी करना चाहता है एंड वो लड़की थोड़ी वेल टू डू फैमिली से होती है और उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, लड़का गरीब होता है, लड़के का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, फैमिली नहीं होती। तो उसके जो पेरेंट होते हैं थोड़ा फिल्मी स्टाइल में कि तुम इतना पैसा कमाओगे तो हम तुम्हारे को अपनी बेटी दे देंगे करके एक शर्त रखते हैं। अब लड़के को चाहिए इजी मनी, तो अब वो डार्क वेब पे तो ऑलरेडी एक्सेस कर ही देता, वो डार्क वेब पे थोड़ा और रिसर्च करता है। उसको ऐसे लाइव रूम्स के बारे में पता चलता है जहाँ पे आप लाइव जाते हो, आप कैमरा ऑन करते हो, आप लाइव हो, आप एक कमरे के अंदर हो और कोई भी आपको पैसे देके कुछ भी उल्टी सीधी चीज करवा सकता है। एक तो जो आपने बताया कि अपने आप को मारना पीटना ये सब हो गया, उसमें जो पैसे मिलते हैं वो कम मिलते हैं, वो थोड़ा कम डेंजरस हो गया क्योंकि डार्क वेब पे ये सब इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि ये सब जो हमारे लिए बहुत एक्सट्रीम है उनके लिए बहुत नॉर्मल है, कम है। तो अब उसको एक दूसरी चीज, क्योंकि उसको जल्दी पैसे चाहिए, तो उसको एक ऐसे लाइव रूम के बारे में पता चलता है जहाँ पे ना आपको सैटानिक रिचुअल्स करने होते हैं, जैसे बलि देना, खुद को एक सर्कल में रख के कुछ चीजें करना। तो सोचता है इसमें ज्यादा पैसे है और वो तो एनीवेज इन चीजों में नहीं मानता था। उसको एक बायर मिलता है जो उसकी ये सर्विस लेता है कि तुम लाइव आओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा एंड इन रिटर्न मैं तुमसे जो भी बोलूंगा तुम्हें वो करते रहना पड़ेगा। तो वो मान जाता है। उसको स्टार्टिंग में कुछ 50% वो ट्रांसफर कर देता है क्रिप्टो के थ्रू और जो उधर के जगह होती है उनके थ्रू। फिर क्या होता है कि वो बोलता है कि तुमको ना पहले तो जानवरों को मार के उनकी हड्डियां लाओ, क्योंकि जो हम तुमसे करवाएंगे उसके लिए जानवरों की हड्डियां चाहिए होगी, और वो भी स्पेसिफिक जानवर, कुत्ता, बिल्ली, और फिर छिपकली को मार के उसका पूंछ, ये सब करके वो मतलब 8-10 लोग जानवरों का बता के उससे अजीब अजीब चीजें इकट्ठी करवाता है। वो सब जानवरों को मारता है, 1-2 दिन उसको इसी में लगते हैं उनका और ये कितना अमाउंट की बात कर रहे हैं? अमाउंट मिलियंस, लगभग 10-12 लाख के आसपास। नहीं बहुत ज्यादा, 70-80 लाख, 1 करोड़ के आसपास भी कह सकते हो, बिकॉज वो उतना एक्सट्रीम करवाएंगे ना उससे। बट वहां पे तो क्रिप्टो के थ्रू होता है ना, तो उस करेंसी के हिसाब से, मतलब मुझे क्रिप्टो का इतना अमाउंट का नहीं पता बट उसके हिसाब से, ठीक है।
तो वो कहते हैं ये जानवरों वानवरों को मारो, और वो ऑलरेडी थोड़ा पैसा ट्रांसफर कर चुका है। अब क्या होता है कि डार्क वेब ऐसी जगह है जहाँ पे तुम बैकआउट नहीं कर सकते। एक तो पहली बार तुम्हारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, पर वहाँ पे ऑलरेडी इतने पावरफुल लोग बैठे, इतने स्मार्ट लोग बैठे हैं कि अगर तुम बैकआउट करोगे तो कैसे ना कैसे वो तुम्हें पकड़ सकते हैं, और इसका रिस्क बहुत हाई रहता है, फिर तो वो तुम्हें मार ही डालेंगे। तो ये भी उस डर के बारे नहीं करता, तो वो मारता है, हड्डियाँ इकट्ठी करता है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि अब क्या करो, इसकी इन सब की हड्डियों से एक सर्कल बनाओ। तो वो बनाते हैं जैसे तैसे करके एक सर्कल बनाते हैं। ये वो सिर्फ हड्डियां नहीं, उसके साथ साथ कहते हैं कि जब तुमने उसको मार दिया ना, उसका खून एक कटोरी में रखो, उनकी स्किन थोड़ी अलग रखो, मतलब पूरे एनिमल को अलग 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 पार्ट्स को यूज करना है। कैसे करना है उसकी भी डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि हड्डियों के साथ सर्कल बनाना है, खून के साथ तुम्हें एक सिंबल बनाना है, और फिर उसमें अपना खून भी डालना है कि अपना हाथ काटो और उसमें अपना खून भी मिक्स करो और उससे एक चांट लिखो। ठीक है, मतलब मंत्र सा लिखो, उस सर्कल के अंदर वो मंत्र होना चाहिए और तुम्हें वहां बीच में बैठना है। तो ये वो सब कर रहा है। अब ये सब हड्डियों तक का था, तो वो तो अपने आप कर रहा था, पर बाकी सब कुछ लाइव हो रहा है, कैमरा चल रहा है और ये सब वो देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो वो सर्कल बना रहा है, वो खून को अपने, पहले उसने हाथ काटा, अपने खून को मिक्स करा, उससे वो जो उन्होंने भेज रखा था उसको वर्ड टू वर्ड लिखा, सर्कल के अंदर बैठा। अब वो उसको बोल रहे हैं कि हम जो तुम्हारे को ये अब सेंड करेंगे मंत्र है, उसको रिपीट करो, मतलब बार बार चैंट करो और बहुत तेज तेज करो। वो चैंट कर रहा है। अब लाइव में क्या चल रहा है, लाइव जो वीडियो चल रही है उसमें क्या चल रहा है कि वो चैंट तो कर रहा है और वो हिल रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हिले जा रहा है, और धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। पर ये बात उसको रियलाइज नहीं हो रही, बिकॉज अगर हमें पता है हम हिल रहे हैं तो हम रुकने की भी कोशिश करते हैं, कुछ जेस्चर्स दिखा, उसको रियलाइज नहीं हो रही, उसकी स्पीड तेज होती जा रही है, होती जा रही है। फिर वो उसे कहते कि रुको, हम तुम्हें और कुछ बोलते वो करो। वो कहते अपने हाथ पे सेम मंत्र खोदो, मतलब खोदो कैसे करते ना, चाकू से खोद देते हैं, कहते सेम मंत्र के फर्स्ट कुछ सिंबल्स अपने हाथ पे खोदो। वो उठाता है चाकू, अब क्योंकि उसको तो पैसे मिले हैं, और जितना वो ये सब कर रहा है उतना उसके पैसे बढ़ रहे हैं। एक हर अजीब चीज पे उसके पैसे ऐड 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 होते जा रहे हैं। तो कहता है करो, तो वो करता है, वो अपने हाथ पे खोदता है और सब कुछ नॉर्मल जा रहा होता है। अभी वो मंत्रस को चैंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती जा रही है, जैसे लाइव वीडियो में उसके फेस पे अजीब सी स्माइल दिख रही है, उसकी आंखें जैसे अभी हम बैठे नॉर्मल आईज है, उसकी आंखों का साइज बड़ा होता जा रहा है, जैसे आंखें और खोल के जैसे होता है ना, फेस अजीब हो जाता है। वो स्माइल कर रहा है, काफी क्रीपी लुक दे रहा है, और उसको ये सब रियलाइज नहीं हो रहा। उसको पैसे मिलते जा रहे हैं, वो तो ये सोच के कर रहा है कि इस सबका कोई मतलब नहीं है, ये सब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब धीरे धीरे ना जो मंत्र वो बोल रहे थे चैंट करने को, वो तो कर ही रहा था वो, पर जब उन्होंने रुकने को भी कहा, ये अपने आप से कुछ अलग से चैंट करने लग गया। अब ये ट्रांस में चला गया, बिकॉज जो भी वो पोजेस हो गया, क्योंकि वो जो भी करवा रहे थे था तो एक सैतानिक रिचुअल। तो अब अगर तुम किसी को इनवाइट करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसके साथ वो चीज हो रही थी और उसको रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो धीरे धीरे पोजेशन में जा रहा था, मतलब उसको कोई पोजेस कर रहा था। अब वो खुद से भी कुछ कुछ चैंट कर रहे, और जो लाइव है उन लोगों को तो पता है क्या होगा, बिकॉज उनके लिए कोई नई बात तो है नहीं, वो तो हैबिचुअल है, वो तो करते रहते हैं जो भी उनका है अपना। तो उनको पता है, अब वो खुश है कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है। लास्ट में जो वो उसको वो देते हैं, वो ये लाइक एक वो होता है कमांड कि तुम अपने गले पे कट मारो, और गले पे भी एक स्पेसिफिक जगह पे, जैसे कान से थोड़ा सा नीचे जाके राइट साइड पे कट मारो। तो मर ही जाएगा बंदा। हाँ एग्जैक्टली, वो मर जाएगा। तो वो ये देखता है और वो अपने एकदम से ट्रांस से बाहर आ जाता है कि ये क्या है, क्योंकि अब तक उसको रियलाइज तो है नहीं कि वो पोजेस हो रहा है। और अगर आप कुछ अलग देखोगे, अगर आप पोजेस भी हो या कुछ भी, तो आपका ध्यान एकदम से वहां जाएगा। तो वो देखते हैं ये क्या है, मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा। वो जैसे मना करता है ना, उस आदमी को वहां पे चीजें दिखने लग जाती है। अब ये सब कैमरा में नहीं दिख रहा, और वो आदमी सामने देख रहा है कि ये क्या हुआ, तुम कहाँ है, तुम कब यहाँ पे है, ये क्या हो रहा है। धीरे 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 वो आदमी घूमने लग जाता है, जैसे वो अलग अलग लोगों को देख रहा हो। पहले उसको एक इंसान दिखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जो सर्कल होता है ना, उसके बाहर उसको 8-10 लोग दिखने लग जाता है, और वो ये सब बोल रहे हैं कि तुम लोग 10-15 लोग इधर कैसे आए, कमरा तो बंद था, ये था वो था। अब वो सब बोल रहा है, लाइव पे चल रहा है, और लाइव पे बार बार से यही कमांड आ रहा है, खुद को मारो खुद को मारो खुद को मारो। और सारे पैसे अब उसके ट्रांसफर हो चुके हैं, बट लास्ट कमांड यही है, खुद को मारो खुद को मारो। अब वो चिल्ला रहा है, वो लाइव पे चिल्लाने लग गया, और वो कोशिश कर रहा है कि वो उससे बाहर निकले। जैसे ही वो सर्कल से अपना पैर बाहर रख रहा है ना, वो गिर जा रहा है। कुछ कोई उसे धक्का नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बस मतलब बैलेंस हट रहा है और वो गिर जा रहा है।
डिसबैलेंस हो रहा है, वो गिर जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो बहुत ट्राई करता है कि वो हटाए, तो वो क्या करता है, अपनी शर्ट उतारता है और वो हटाने लगता है, जो स्टैंड्स वगैरह होते हैं ना, मिटाने लगता है। अब अगर आप देखोगे, आप किसी पेंट से भी करोगे तो हटेगा थोड़ा, वो तो खून था, वो तो हट जाना चाहिए, वो हट ही नहीं रहा। मतलब ऐसा हो चुका है, एनग्रेव्ड हो चुका है वो, हट ही नहीं रहा, हट ही नहीं रहा। बहुत देर तक वो हटाने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे ना वो जैसे खुद को बचाने वाले एक्शन हम करते हैं ना, कि कोई हमें मार रहा है, वो वैसे करने लग जाता है। अब अकॉर्डिंग टू हिम, वो जो एंटिटीज उसको दिख रही है, वो उसे मार भी रही है या उसके पास भी आने की कोशिश कर रही है, तो वो खुद को बचा रहा है, वो कह रहे हैं, मुझे मत मारो, ये क्या कर रहे हो, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। और बीच बीच में उसको रियलाइज नहीं हो रहा, पर वो हंसने लग रहा है, और ये लाइव में दिख रहा है, लाइव वीडियो में, कि वो हंस रहा है। एक तरफ वो बोल रहा है मुझे मत मारो, और दूसरे सेकंड वो हंस रहा है पागलों की तरह। मतलब इतना ज्यादा वो पोजेशन बढ़ चुका था धीरे 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 उससे, कि वो कर रहा था, हंसने लग रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था। अब क्या हो रहा है कि वहां पे मैंने आपको बताया था ना, खून का वो पड़ा था, जिसमें उसका भी खून जो था। कटोरी थी। हाँ, कटोरी थी, जिसमें उसने अपना खून भी डाला था चांस लिखने के लिए, और एनिमल्स का भी था। 5-10 मिनट ये सब एक्टिविटीज होती है, उसके बाद अचानक से ही वो पूरी कटोरी उठाता है, उसे पी जाता है। मतलब अभी तक उसको तो पता है ना कि उधर खून है, उसमें नहीं पीना चाहिए, बीमारी भी हो सकती है, एनीवेज डिस्गस्टिंग है, कुछ भी हो सकता है, पर वो फिर भी उसे पी जाता है। एंड उसको लगता है कि अब तो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो पी रहा है, और पीते पीते बोल रहा है मुझे ये मत पिलाओ। कोई उसे फोर्स नहीं कर रहा, वीडियो में सिर्फ वही अकेला है, और वो बोल रहा है मुझे ये मत पिलाओ, तुम कौन हो। और वो ऊपर देखे जा रहा है, जैसे कुछ आपके सामने अगर हाइट में बड़ा होता जाएगा तो आप ऊपर ऊपर देखते जाओगे ना, वैसे ऊपर 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 देखते जा रहा है, और बोल रहा है मुझे मत पिलाओ, मुझे मत पिलाओ। वो पूरा पीता है, फेंकता है कटोरी को, हाथ से पोंछता है, और हंसने लग जाता है, अपने सारे कपड़े उतारता है, और अब वो चिल्लाने लग जाता है कि तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो। फिर से खुद को बचाने की कोशिश करता है, और जब कुछ भी नहीं हो पाता, वो अपने जो सर्कल में एक चाकू रखा होता है उसे उठाता है, अपनी आंखों में खोपता है, और अपने मुंह पे मार देता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।